हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पर बना रहे, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। तो जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं फ्रेंड्स, उसको ले लेना है। बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रीडिंग के लास्ट में हम आप सभी के लिए रेकी हीलिंग सेंड करेंगे, उसको भी पॉजिटिव होकर के रिसीव कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने कार्ड सफल करते समय यूनिवर्स से पूछा था कि यूनिवर्स, हमारी डिवाइन फैमिली के लिए आज क्या मैसेज है, आज आप क्या बताना चाह रहे हो हमारे डिवाइन फैमिली को। प्लीज़ आप बताइए जिससे उनको थोड़ा गाइडेंस मिले। ऐसी मेरी मनोकामना थी, मनसा थी कार्ड सफल करते समय। ऐसा मैंने डिवाइन से पूछा था। तो जो कार्ड निकल के आए हैं फ्रेंड्स, चलो अब हम उस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज डिवाइन हमारी डिवाइन फैमिली को क्या बताना चाह रहे हैं। आज यूनिवर्स हमारे डिवाइन फैमिली के लिए क्या मैसेज लेकर के आए हैं, उनका क्या कहना है, क्या गाइडेंस है। तो चलो अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड आ गया है द फूल का। ये आपके पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, यानी इसी जन्म के पास्ट के पीछे कुछ सालों की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि मेरे व्यूवर्स जो थे ना, एकदम मस्त मौला टाइप के थे। यानी कि जैसे कहते हैं ना, दिल के बहुत साफ इंसान, वो सबके लिए अच्छा सोचते थे। और जैसे कि बिना सोचे ही कुछ किसी ने बोला मदद कर दो, तो वो पीछे सोचते नहीं थे कि इसके बाद क्या होगा, वो मदद करने के लिए निकल जाते थे, भले ही उनका नुकसान हो जाए। यानी कि ज़्यादा सोचते नहीं थे, खुश रहते थे अपने में, अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में। और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी थी, अबंडेंस भी था, प्रॉस्पेरिटी भी थी, बहुत कुछ था उनके जीवन में। और मानसिक शांति भी बहुत थी, और दिल से बहुत अच्छे थे। दिल से इतने अच्छे थे, इतने प्योर सोल थे कि वो सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उसको समझ नहीं पाते थे। किसी ने मीठी बात चार बोल दी तो उसके हो जाते थे। हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, अभी कुछ साल पहले की एनर्जी उनकी ऐसी थी। किसी ने प्यार से बोल दिया कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो खुश हो जाते थे। किसी ने बोल दिया कि नहीं, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो दुखी हो जाते थे। कुछ इस तरीके की एनर्जी उनके पास थी, और उसका कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। उनकी इस क्या कहते हैं, इस इनोसेंट का, बहुत इनोसेंट एनर्जी इसमें निकल करके आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी डाउन टू अर्थ तो थे ही, लेकिन बहुत भोले थे, जिसको कह सकते हैं। सामने वाले के मैनिपुलेटिंग गेम को समझ नहीं पाते थे। सामने वाला मेरे लिए इतना अच्छा क्यों बोल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये उनके समझ में नहीं आता था। उनको ऐसा लगता था कि मेरे साथ में बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इसके लिए जो हमारे व्यूवर्स के जो एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड या ईस्ट जो बोल सकते हैं, उन्होंने आपको रोकने की, कहीं ना कहीं आपके मन में अपनी ये बात डालने की बहुत बार कोशिश की कि आप गलती कर रहे हो इस इंसान के ऊपर भरोसा करके। इधर आप विश्वास मत करो, आप ये इंसान आपके विश्वास के लायक नहीं है। आपको कई बार हिंट दिया गया, किसी मैसेज के थ्रू हो सकता है, किसी लोगों के थ्रू हो सकता है, या सामने वाले के व्यवहार की वजह से भी आपको ऐसे आपके एंजल्स के द्वारा मैसेज दिए गए। लेकिन आपने तो जैसे आँख कान सब कुछ बंद कर लिया था उस एक इंसान के लिए, और वो कोई जैसा भी बोलता था, आप उसी के हिसाब से चल पड़ते थे और खुश रहते थे, क्योंकि सब कुछ था आपके पास फ्रेंड, ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं थी पास्ट में। लेकिन उसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। लोगों ने आपको हर्मिट मोड में डाल दिया, आपसे काम भी कराया, आपके लिए उनके मन में कोई ग्रेटिट्यूड की भावना भी नहीं थी, और आपका यूज, जैसे कहते हैं ना कि यूज करना, तो लोगों ने आपका बहुत यूज किया फ्रेंड्स। आप एकदम हर्मिट की एनर्जी में आ गए, फूल की एनर्जी से निकल करके। इंसान कितना देगा, एक समय तो आएगा ना फ्रेंड्स जब वो थक जाएगा। तो वही चीज़ आपके साथ हुई, जब आपको ठोकर लगी तब आप अपने अंदर गए, आप अपने रोशनी को पहचानने की कोशिश करने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये जो आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड, ये बता रहा है कि एक इंसान कोई ऐसा था, एक या दो इंसान कोई ऐसे थे जो बहुत ही मक्कार थे आपके जीवन में।
उनकी जो स्माइल थी ना, बहुत कुटिल स्माइल थी, लेकिन वो आप भोलेपन की वजह से उनको पहचान नहीं पा रहे थे। आप उनकी मीठी बातों में आ जाते थे, या हो सकता है आप उनका बहुत इज्जत करते रहे हों कि हमसे बड़े हैं, हम इनसे छोटे हैं, कुछ ऐसा ज़रूर था, लेकिन उन लोगों के मन में आपके प्रति कोई प्यार नहीं था, कोई सहानुभूति की भावना नहीं थी, वो सिर्फ़ आपको यूज़ करना चाह रहे थे। ये पास्ट की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स आपके, कि वो आपको सिर्फ़ यूज़ करना चाह रहे थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक आपके पैसों का, आपके वर्चस्व का, आपके घर का, आपके धन का बहुत यूज़ किया है। बहुत ही यूज़ किया है आपको, जैसे कहते हैं ना कि हर्मिट मोड में ला कर के छोड़ दिया है। आप समझ ही नहीं पाए कि कब ऐसा मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, ये इंसान इतना बदल क्यों गया? लेकिन वो पहले से ही बदला था फ्रेंड्स, उसमें आप समझ नहीं पाए, वो आपकी गलती थी, वो तो इंसान था ही वैसे, लेकिन आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इंसान बहुत अच्छा है। उसने आपके जो आपका प्यार का कप आपने इतने प्यार से उसको दिया था, कोई ना कप्स का कार्ड बता रहा है, उस इंसान ने उसकी भी परवाह नहीं की, उसने आपके इमोशन की भी परवाह नहीं की, उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं ऐसे कुछ काम कर रहा हूँ या मैं इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा हूँ, इससे इसका दिल टूट जाएगा, इससे इसको कितनी तकलीफ़ होगी, उस इंसान ने ये भी नहीं सोचा। फ्रेंड्स, पता है कितना, मतलब कितना नेगेटिव पर्सनैलिटी आपके जीवन में कोई कोई था या कोई है भी, जिसने आपके साथ में इस सब तरह का काम किया, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही प्योर सोल थे, आप बहुत पॉजिटिव थे, आपको ऐसा लगता था कि जैसे मैं हूँ वैसी ही दुनिया है। आपके एंजल्स ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने उनके संदेश को समझा नहीं, क्योंकि आप इनोसेंस थे, आपको दुनिया जहान की उतनी परवाह नहीं थी, आप अपने आप में मस्त रहते थे, कोई कुछ कहता था उसका करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उसके बाद का परिणाम आप नहीं सोचते थे। ये पास्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स। और आपने लोगों को बहुत कुछ दिया है, ये जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, आपने लोगों को बहुत दिया, बार-बार दिया, और बार-बार उनकी गलतियों को जो है फ्रेंड्स माफ़ किया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने सामने वाले नेगेटिव पर्सन के गलतियों को बहुत माफ़ किया है, वो बार-बार गलती करता रहा और आप बार-बार माफ़ करते रहे। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आ गया है, वो ये बता रहा है कि उसने आपको एकदम, जैसे कहते हैं ना, निचोड़ लेना, आपको आपको इतना ज़्यादा तंग किया कि आप शारीरिक रूप से भी आपके अंदर कुछ न कुछ बीमारियाँ डेवलप होने लगी। हो सकता है शुगर हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आती हैं, वो सारी बीमारियाँ कहीं न कहीं, या हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हों कि आपको नींद नहीं आती रही हो, उसी इंसान का ख़्याल आता रहा हो, उसी इंसान के किए हुए कर्म या उसने जो आपके साथ किया, उस वजह से आपको एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए थे फ्रेंड्स। ये पास्ट की एनर्जी आ रही है, और हो सकता है अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हमें थोड़ा भी पता चल रहा है, तो हमें आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा अपने कदम को पीछे ले लेना चाहिए, और अपने जीवन में फ्रेंड्स एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर सेट करके रखना चाहिए कि हाँ, इतना इतना ही किसी इंसान को मैं अपने जीवन में आने दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब कोई हमारे जीवन के हर क्षेत्र में या किसी भी ख़ास क्षेत्र में घुसता है और उस पे वो ज़्यादा मैनिपुलेटिंग करता है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं। दूसरों की परेशानी करने से हमारी ज़िंदगी में डिसबैलेंस आ जाता है, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आया, लेकिन कुछ लोगों से ज़्यादा कुछ आपकी जो इनोसेंस वाली, मतलब इनोसेंट इतने थे कि आप लोगों को समझ नहीं पाते थे, उसकी वजह से भी आया है। क्योंकि इनकी मक्कारियाँ तो दिख रही थी, लेकिन कहीं न कहीं आपको इतना ज़्यादा इन पे भरोसा था, इतना ज़्यादा विश्वास था कि हमारे अपने हैं, ये हमारे लिए कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे, ये जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, इनका कहना सही है। कहीं न कहीं आप इस वजह से आप इस परेशानी में घिर गए फ्रेंड्स। और उसके बाद आया है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने बार-बार माफ़ किया, इन्होंने बार-बार गलती की और ये आपको मूर्ख समझने लगे। आप बार-बार इनको माफ़ करते गए, बार-बार गलतियाँ करते गए, और आपने अपना स्टैंड नहीं लिया, इनके खिलाफ़ कोई आपने कार्रवाई नहीं की, इसलिए इनकी हिम्मत जो है बढ़ती चली गई आपके जीवन में। इनको ऐसा लगा कि इसको तो कुछ खबर ही नहीं पड़ता है।
मैं चाहे जो करूँ, मैं इसका चाहे जितना ले लूँ, चाहे जितना नुकसान कर दूँ, चाहे जो बोल दूँ, ये कुछ नहीं करेगा। इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें चलने लगी फ्रेंड्स, और उसी आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। ये जो भी लिए पाए हैं ना फ्रेंड्स, अपनी वजह से नहीं पाए हैं, आपके भाग्य का खाए हैं। आज तक जो कुछ भी इनको मिला है, ये कार्ड और ये सब देख कर के जो इंट्यूशन आ रहा है कि इनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो आपके भाग्य से हुआ है, जबकि ये जो है ना उसको अपना भाग्य समझते हैं। यहाँ पे इनका भाग्य नहीं, आपका भाग्य चल रहा था, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उड़े हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ दी हैं। और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है, जो बहुत ही तकलीफ़ का कार्ड है फ्रेंड्स। इन्होंने, कहते हैं ना, आपके दिल को तार-तार, आपके भरोसे को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा है। जैसे कहते हैं सीने में या दिल में छुरियाँ भोंक देना, ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है। ये बहुत ही नेगेटिव लगता है ये जब आता है, कि किसी के इमोशन को इतना ज़्यादा कुचल देना, कोई इंसान उठने के लायक ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, आज का समय ऐसा है कि कहते हैं ना कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ही होता है इंसान को। आप अच्छे रहो, आप प्योर रहो, आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से किसी का भी बुरा मत करो। लेकिन कोई अगर अपना बुरा कर रहा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, उस इंसान से थोड़ा दूरी ज़रूर बना लेनी चाहिए। हमें उसके लिए कोई बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना, उसके लिए कोई खिलाफ कुछ नहीं करना है, मारपीट या झगड़ा लड़ाई नहीं करना। लेकिन जब हम अपना जो है ना, अपने आप को अपने अंदर थोड़ा समेट लेते हैं निगेटिव लोगों से, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उससे दिल खोल के मिलिए। लेकिन जो जिसको आप जान रहे हो कि निगेटिव है, हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा, तो थोड़ा-सा अपने दिल को उनके लिए क्लोज़ कर लो। मतलब से मतलब, काम से काम रखो, और यही आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं। क्योंकि जो ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, उसके नीचे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही आपके दिल को एकदम तार-तार कर दिया गया है। आपको नींद नहीं आ रही होगी फ्रेंड्स, रात में जो है ना आप सो नहीं पा रहे थे, या हो सकता है अभी भी ये सिचुएशन चल रही हो कि आप सो नहीं पाते हो, आपको वही बातें याद आती हैं। आप उसकी वजह से आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कहीं जो आप एकदम स्वस्थ रहते थे, आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगती थी, कभी दवा नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन इस इंसान की या इस धोखे की वजह से आपको जो है ना हेल्थ इश्यू हो गया है। कहीं न कहीं आपके शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ़ें बन रही हैं या बन चुकी हैं, ऐसा इस कार्ड में निकल कर के आया है। क्योंकि इन लोगों ने आपके इमोशन को बहुत तोड़ा है, और आपको आपको जो आपका मतलब एकदम प्योर सोल था, बहुत पवित्र आत्मा आपकी थी ना, उसको भी इन लोगों ने खंडित किया, तार-तार किया। इनकी वजह से आप हर्मिट मोड में चले गए। लेकिन एक चीज़ ये अच्छा हुआ कि इनके धोखे ने आपको अपने आप से जोड़ा। जो इन्होंने आपको धोखा दिया, इनके धोखे की वजह से, या इनके द्वारा मैनिपुलेटिंग गेम खेलने की वजह से, इनके द्वारा परेशानियाँ क्रिएट करने की वजह से, ये हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप इन लोगों से निकल कर के अब अपनी तरफ, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए हो, या पहले ध्यान देना इस वजह से शुरू कर दिए थे, जिस वजह से आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने गुरु से जुड़ रहे हो, अपने इष्ट से जुड़ रहे हो, और कहीं न कहीं आपको जो है ना उनका मैसेज मिल रहा है। जैसे फ्रेंड्स देख लो, टैरो कार्ड के थ्रू ही आपको मैसेज मिल रहा है ना, तो ऐसे ही कहीं न कहीं से आपको मैसेज मिल रहा है, और ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि अब आप अपने आप से जुड़ रहे हो। आप अपने आप को समय देने लगे हो, अब आप विचार करने लगे हो कि मेरे से पास्ट में क्या गलतियाँ हुई, जो मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ, जो मेरे दिल को, मैं तो सबके लिए इतना प्योर था, मैं सबके लिए दिल खोल के काम करता था, मैं कभी किसी के प्रति जो है नेगेटिव भाव नहीं रखता था। इस इंसान के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया, इसकी ग्रोथ के लिए कितना कुछ किया, बदले में कुछ चाहा भी नहीं, सिर्फ़ देता गया, कभी लेने की भावना ही नहीं रखी। उसके बाद भी इस इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे दिल को तोड़ा, मुझे शारीरिक कष्ट हुआ, मुझे मानसिक कष्ट हुआ, मेरे सामाजिक स्तर में भी गिरावट आई। हाँ, ये सब चीज़ इस धोखे की वजह से आप सोचने पे मजबूर हुए, और उसकी वजह से अब आप जो है ना, आप अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से कनेक्शन बैठा पा रहे हो, उनका मैसेज आप तक पहुँच रहा है। आपके गुरु का मैसेज आप तक पहुँच रहा है, उसमें आपके गुरु की कृपा कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर बनी है। हो सकता है आपने इन सब चीज़ों के बाद से अपना कोई गुरु बनाया हो, या हो सकता है आप गुरु तत्व से जुड़े हों, जैसे अपने साईं बाबा हो गए,
दत्तात्रेय महाराज हो गए, गुरु नानक देव हो गए, है ना। तो हो सकता है आप किसी गुरु से मिले हों, कहीं गुरु स्थान पर गए हों, जिनकी कृपा अभी आपके ऊपर चलना चालू हो गई है और उनका प्रकाश जो है आपको मिल रहा है। उस प्रकाश से आप ये देख पा रहे हो कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति पहले क्या भाव था, अभी क्या भाव है और हमें अब इसके साथ में कैसे रहना चाहिए। जो आपके दिल में इतने छुरे घोंपे गए थे, आपको इतना धोखा दिया गया था, उस एनर्जी से द हर्मिट के कार्ड ये बता रहा है कि अब आप बाहर निकल रहे हो, अब आप लोगों को समझने लगे हो, अब लोगों के मक्कारियों को आप समझने लगे हो, उनके मन में क्या मक्कारियाँ चल रही हैं वो सब आपके समझ में आ रहा है। और ये लोग जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि इनको ऐसा लगता है आपकी चीज़ों को ले कर के, आपको धोखा दे करके अपना महल खड़ा किए हैं, या हो सकता है आपको यूज करके जॉब आप कहीं पा गए हों, पैसे वैसे से कुछ अच्छे हो गए हों। तो इनको ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना मेरी वजह से हुई, मेरे नसीब की वजह से हुई। लेकिन नीचे जजमेंट का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि जो कुछ भी इनको मिला है ये आपके भाग्य का खा रहे थे। अभी तक ये आपके भाग्य का खा रहे थे और नाम अपना कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे नसीब से मिल रहा है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वो आपके भाग्य का खा रहे थे। और यूनिवर्स ने अब आपकी पुकार सुन ली। जब आप इतने ज़्यादा हर्मिट मोड में गए फ्रेंड्स, आप अपने ईश्वर से जुड़ने लगे, तब कहीं ना कहीं आपने परमात्मा से गुहार लगाई कि हे प्रभु, अब मुझे जो है ना, मुझे जजमेंट दो, मुझे इंसाफ दो। मैं इतना प्योर था, मैं इतना प्योर हार्टेड इंसान था, सबके लिए अच्छा भला सब कुछ सोचता था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे ही लोग क्यों धोखा दे के जाते, मेरा ही दिल लोग क्यों तोड़ के जाते, मेरे ही पैसे को लोग क्यों यूज करते हैं, मेरे ही समय को लोग खा करके कहीं बड़े इंसान बन जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ, लोगों को खुश करने के चक्कर में, या लोगों का लोग हमसे हर्ट ना हो, दुखी ना हो, इस वजह से मैं जहाँ खड़ा था आज मैं वहीं पे खड़ा रह गया और लोग मेरे को पायदान बना करके आगे बढ़ गए। और जो मुझे ही यूज करके आगे बढ़े, आज उन्हीं के मन में, उन्हीं के जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है परमात्मा। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? आप ये सवाल जो है ना यूनिवर्स से बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे थे और बार बार कर भी रहे हो कि हमें जजमेंट कब मिलेगा, हमें जो है जस्टिस क्यों क्यों नहीं मिल रहा, कब तक मिलेगा। तो उसी का वो है कि फ्रेंड्स जजमेंट का कार्ड आ चुका है। आपकी पुकार यूनिवर्स ने सुन लिया है। अब इन लोगों का जो समय है वो बदलेगा और आपका भी समय का पहिया घूमेगा। अब आप जो है ना, अब आप समझदार हो गए, अब आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई। जो पहला कार्ड आया था द फूल का, यानी बहुत इनोसेंट इंसान होता है, वो वाला आया था। अब वो आप उसमें से निकल करके बहुत ही मेच्योर, द हर्मिट वाले बहुत ही मेच्योर एनर्जी में आ रहे हो। अब आप उस प्रकाश को पहचान रहे हो, अपने इष्ट को पहचान रहे हो और उनके मैसेज को पहचान रहे हो। जीवन में अब आप प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो और यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहा है। हो सकता है आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहा हो सकता है आप अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ रहे हों, या आप जिस भी मार्ग पे बढ़ना चाह रहे, जहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है वहाँ पर आपके लिए जजमेंट आने वाला है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है। और ये 20 नंबर का कार्ड भी है। तो हो सकता है ये जजमेंट आपको जो है 1 से 2 साल के अंदर ही पूर्णतः जजमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है। तो ये जो है 1 साल के अंदर या 1 से 2 साल के बीच में आपको जजमेंट आ जाएगा। आपके लिए न्याय ज़रूर होगा। आप हिम्मत मत हारिए, अपने इष्ट से, अपने गुरु से जुड़े रहिए। और फिर फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा एंजल्स कार्ड गाइडेंस के लिए निकाला था कि इस बारे में जो हमारे व्यूअर्स इतने इनोसेंट थे, उनके इनोसेंट का इतना फ़ायदा उठाया गया लोगों के द्वारा, तो अभी आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो हमारे व्यूअर्स को, उनको क्या करना चाहिए, ये बोल करके हमने कार्ड निकाला है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि क्या आया है। तो फ्रेंड्स, पहला कार्ड आ गया है सेल्फ लव करो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, दूसरों के पीछे न पड़ करके, दूसरों के जीवन का या दूसरों की बातों के ऊपर न जा कर के आप खुद को सेल्फ लव करो। आप अपने आप को प्यार करो, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करोगे तभी दुनिया आपको प्यार करेगी। आप दूसरों के लिए चाहे कितना भी कर डालो, कितना भी कर डालो, उनको कमी ही लगी रहेगी फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने बच्चे को, अपने मतलब अंदर के बच्चे को, अपने परमात्मा को, इनर चाइल्ड को भूल जाते हैं। हम उन्हीं के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं।
कर्म करो, सबकी सेवा करो, सबका वो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भूलो मत, अपनी बर्थ को मत भूलो। आपको क्यों धरती पे भेजा गया है, आपकी शौक क्या है, आपको किस चीज़ से खुशियाँ मिलती हैं, उन सब चीज़ों को करो। और सेल्फ लव करना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एंजल्स ये बता रहे हैं, आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने हृदय पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो और बोलो कि मेरे प्यारे हृदय, अपना नाम लेकर के भी बोल सकते हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। अपने आप को ही आई लव यू बोला करो। शीशे के सामने खड़े हो, अपने अपने दिल पे हाथ रखो और अपना नाम लो और बोलो कि आई लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं। और अपने आप पे काम करो फ्रेंड्स, अपने आप को लव करो, अपने आप को प्यार करो। देखो थोड़े ही दिन में जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप को दुखी करके कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपकी अंतरात्मा दुखी होती है। दूसरा एंजल्स कार्ड आया है फ्रेंड्स, दिखावे के रिश्ते से अच्छा है अकेले रहिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, एकदम स्पष्ट मैसेज आ गया है। यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो दिखावे के रिश्ते होते हैं, जो आपको बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन करते वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि दिखावे के रिश्ते से मेरे बच्चे अच्छा है कि आप अकेले रहोगे। अकेले रहोगे ना, तो इन सब धोखों से, इन लोगों की निगेटिव बातों से, निगेटिव ऊर्जा से जो है बचे रहोगे और ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अपने अपने गुरु के साथ रहो, अपने इष्ट के साथ रहो, परमात्मा के साथ जुड़ो, मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, ये सब चीज़ें करो। कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो जो आपको पसंद है, या आपको जो कुछ खेलना पसंद है आप खेल सकते हो, इंडोर आउटडोर गेम जो भी है। आपको स्विमिंग पसंद है करिए, एक्सरसाइज पसंद है करिए, डांस पसंद है करिए। कुछ अपने आपको जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, उस चीज़ को आप करिए। और अपना टाइम इन दिखावे के रिश्तों के पीछे मत गंवाइए। आप इनके लिए चाहे जितना भी करोगे, चाहे जितना भी करोगे, और जिस दिन आप ये बोल दोगे कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन आपसे बुरा इनके लिए कोई होगा नहीं फ्रेंड्स। ये दुनिया की सच्चाई है, असलियत है। आप इनको अपने बच्चे की तरह रखोगे, आप इनको अपने माँ बाप की तरह रखोगे। जो निगेटिव लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको ऐसे रखोगे, लेकिन जिस दिन आप एक दिन भी ऐसा बोल दोगे कि आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा या अब नहीं कर पाऊँगी, उस दिन आपके सारे किए कराए पे ये पानी डाल देंगे। तो ऐसे रिश्तों में, ऐसे उसमें रहने से अच्छा है आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने परिवार से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो। अकेले अकेले रहोगे तो आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, अपनी हॉबी को समझ पाओगे, उस पर काम कर पाओगे। और जब जब आप सक्सेस होगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। लेकिन जब आप सक्सेस नहीं होगे, खाली इन्हीं की लोगों के पीछे पड़े रहोगे और इन्हीं के दुखों को लेकर के आप हमेशा रोते गाते रहोगे, तो कोई आजकल के ज़माने में किसी का होता नहीं है फ्रेंड्स, स्पष्ट बात है। जहाँ हंसी है, खुशी है, उसी के पीछे लोग जाते हैं। जहाँ दुख है, तकलीफ है, वहाँ से लोग कन्नी काटना चाहते हैं कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे, अपने आप से सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, और उसके बाद अपना जो आपका कर्तव्य है सबके लिए करो। आप अपने मन को मत मारो। और दिखावे के रिश्ते से, जो दिखावटी वाले रिश्ते हैं, वो अपने को पता ही हो जाता है, उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। फिर आए फ्रेंड्स, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। तो एंजल्स बता रहे हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तो आपके जीवन में जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आएंगी उनको आप एंजॉय कर पाओगे। आप बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे नहीं भागोगे। और जब हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम बड़ी खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को, आज हमने कोई भी सेलिब्रेशन किया, नहीं हमने कोई कपड़ा ही लेकर के घर पे आ गए, छोटी सी चीज़ है, कुछ भी ऐसा लेकर के आ गए, हम उस चीज़ को भी खुशी मनाएं कि चलो हमने आज ये नया चीज़ लिया, या आज हमने ये नया ज्ञान सीखा, हमने कुछ पढ़ा, कुछ हमें अच्छा लगा, अच्छा वाह हमने तो ये सीखा। तो जब हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं, तो बड़ी बड़ी खुशियाँ अपने आप अट्रैक्ट होकर के हमारे पास आने लगती हैं। उनको ऐसा होता है कि चलो देखो ये छोटी खुशियों से खुश हो रहा है, तो हम भी जाएंगे तो इसको और खुशी होगी। और जब हमेशा हम रोते धोते रहेंगे, अपनी तकलीफ़ें लेकर के बैठेंगे, तो जब इंसान हमारे पास नहीं आना चाहेगा, रोता हुआ चेहरा कौन देखना चाहता है, तो खुशियाँ भी अपना कहीं ना कहीं किनारा कर लेती हैं कि इसको तो चाहे जितना मिलेगा ये रोता ही रहेगा। तो वही एंजल्स बोल रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। फिर आया है फ्रेंड्स, माफ़ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो।
तो देख रहे हो फ्रेंड्स कितना कार्ड रेजोनेट हो रहा है। अभी हमने जो टैरो से निकाला था वो भी यही बोल रहा था, और अभी जो एंजल डेक से निकाला है वो भी यही बोल रहा है कि माफ़ बार बार करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। अगर आपको कि कोई आपको चीट किया है तो उसको माफ़ तो कर दो, लेकिन फिर भरोसा करके उसको जो है ना, और माफ़ इसलिए कर दो कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिमाग में चलता रहेगा, और वो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां देगा। शारीरिक परेशानी दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, आप उसी में घुटते रहोगे। तो माफ़ अपने लिए आपको करना है कि जाओ मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ, मुझे उस बारे में नहीं सोचना है, उसका कर्मा उसके साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ में है। लेकिन दोबारा उस इंसान पे भरोसा मत करो। जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया वो उसकी फितरत नहीं बदलेगी, वो दिखाएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, दिखाएगा ज़रूर, लेकिन जो फितरत है किसी इंसान की बदलती नहीं है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि माफ़ भले कर दो, लेकिन भरोसा जो है ना सिर्फ एक ही बार करना। बार बार भरोसा, अगर आप बार बार भरोसा करके उसको अपने जीवन में ला रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। उसमें एंजल्स और यूनिवर्स डिवाइन कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कर्म करने के लिए हमें जो है ना स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं है, फल तो परमात्मा अपने हिसाब से देंगे, जो हमारा कर्मा होगा उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। लेकिन जो है कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारे पास दो चॉइस होती है, एक अच्छी एक बुरी। हम किस रास्ते पे जाते हैं वो हमारी चॉइस है, और फल देना परमात्मा के हाथ में है। तो फ्रेंड्स वही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जो है भले किसी ने आपको धोखा दिया उनको माफ़ कर दो, उनकी बातों को हमेशा सोच करके अपने आप को दुखी मत करो। आप अपने जीवन पे वर्क करो, अपने आप को प्यार करो, आगे बढ़ो, और भरोसा बस एक ही बार करो, बार बार भरोसा करके मूर्ख मत बनो। और फ्रेंड्स फिर लास्ट में आ गए हनुमान जी की शरण में जाएं। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, डिवाइन एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा, निगेटिविटी कुछ ऐसा महसूस होता है, या किसी की तबीयत खराब है, या कुछ भी ऐसी तकलीफ़ें हैं, तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप हनुमान जी की शरण में जाए, क्योंकि हनुमान जी हमारे जो है ना जागृत देवता हैं कलयुग के। और हनुमान जी की शरण में गए हुए को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता, उसका उद्धार जरूर होता है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ लग रही है, कोई परेशानी है, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, और उनसे बोल सकते हो कि हनुमान जी हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और चलो फ्रेंड्स अब हम आप सभी को रेकी हीलिंग सेंड करते हैं, और ये रेकी हीलिंग हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, डिवाइन फैमिली के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से आप सभी के लिए कोई नए टॉपिक पे रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू।